चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, तो इसके पीछे के ऑप्टिक्स के क्लास में हम देखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है। और फाइनली हमने देखा था कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है या मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। चलिए, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि किस किस तरीके से आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और किस तरीके से हम उसे सॉल्व किए थे। मैग्निफिकेशन क्या आया था, 1 + d/f, 1 + d/f। डी क्या है आपका, तो डी आपका है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ तक हम अच्छी तरीके से पढ़े थे और फिर हम माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट टॉपिक आपके पास लेके आ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर। और एग्जाम पॉइंट की अगर बात करें तो 12th के एग्जाम के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, माइक्रोस्कोप तो है ही। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं कि छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये भी आपका एक माइक्रोस्कोप है जिसमें हम छोटे वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं, क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो ये है क्या आपका, तो ये आपका है इट इज ए माइक्रोस्कोप, it is a microscope which is used to see, which is used to see clear and magnified image of मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट्स, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका एक माइक्रोस्कोप है विच इज यूज्ड टू सी क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टेनी ऑब्जेक्ट्स। चलिए, ये क्या हो गया आपका कि यह एक सूक्ष्मदर्शी है, यह एक सूक्ष्मदर्शी है जिसका उपयोग, या डिस्टेंस कर दें, इमेज ऑफ हाईली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। बहुत छोटे, तो बहुत छोटे कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ भी छोटे, मतलब सिल को देखना होता है तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो जिसका उपयोग बहुत छोटे वस्तु का, बहुत छोटे वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब। कहता है कि यह एक सूक्ष्मदर्शी है जिसका उपयोग बहुत छोटे वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो गया देखने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो चलिए, डेफिनेशन तो इतना आप जानते ही हैं ना। अगर प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल भी सेम ही होगा, तो प्रिंसिपल भी वर्ड बाय वर्ड आप सेम लिख सकते हैं जो आप पीछे लिखें सिंपल माइक्रोस्कोप में। क्लियर। तो ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
It works on the principle of refraction of light. कि refraction of light through lens. It works on the principle of refraction of light through lens. कि यह कि लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन और प्रिंसिपल। क्लियर? तो चलिए प्लीज थोड़ा तेजी से राइट करें ताकि हम जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ सकें। थोड़ा लंबा टॉपिक है। ओके, चलिए चलिए ये आपका हो गया ये प्रिंसिपल। ना हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग। कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग रचना एवं कार्य प्रणाली। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें दो लेंस है आपको, इसमें दो लेंस है। क्लियर? तो चलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसे हम लोग आई लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें दो लेंस होता है। तो चलिए हम लोग फिगर पे थोड़ा सा बात करें कि इसमें दो लेंस होता है। एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरे को आई लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस और आई लेंस का मतलब होता है नेत्रिका लेंस। अब देखें इसका फोकस और एपर्चर छोटा होता है और इसका फोकस और एपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए दूसरा पॉइंट कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखा जाता है, जैसे ये यहाँ पर आप मान लें कि ये आपका इसका फोकस है, तो जब हम फोकस के बाहर रखते हैं तो आप पढ़े हुए हैं कहाँ पर इमेज बनेगा, तो ये आपका FN 2F के बीच कहीं पर इमेज बनता है। क्लियर? तो वो आपका यहाँ पर इमेज बन गया क्योंकि यहाँ से पहली रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से गुजरती है और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, कि दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास करती है और जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये आपको A', B' इमेज प्राप्त होता है। क्लियर? जो दूसरे लेंस के लिए मतलब आई लेंस के लिए क्या बनेगा, तो आई लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगेन आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद तो यहाँ से ये फिर आपको रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज कहाँ बनता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। क्लियर? तो इतना आप समझे होंगे। और ये आपका फिगर है, ये भी आपको ड्रॉ करना है। तो ना चलिए पहले इसको अच्छी तरीके से समझ के लिखते हैं कि क्या क्या हम अभी आपके पास सामने बोले। तो अभी हम लोगों ने बोला कि सबसे पहला क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? दो लेंस होते हैं। क्लियर? तो वन ऑब्जेक्टिव लेंस जिसे O कहते हैं एंड अदर आई लेंस, कि दूसरा क्या है आपका आई लेंस। तो ये आपका नेत्रिका लेंस हुआ। क्लियर? बहुत आसानी से हम लोग लिखेंगे, बहुत सिंपल भाषा में लिखेंगे। तो ये कहता है कि द फोकस एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल and the focus and aperture
फोकस एंड अपर्चर ऑफ आई लेंस, कि आई लेंस इज बिग। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और अपर्चर छोटा होता है और आई लेंस का फोकस और अपर्चर बड़ा होता है। क्लियर? कहता है बोथ लेंस आर, कि बोथ लेंस आर कैप्ट ऑन सेम प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन सेम प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब हुआ कि दोनों लेंस एक ही एक्सिस पर रहती है, एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित रहती है। क्लियर? व्हेन एन ऑब्जेक्ट AB is placed beyond focus. Clear? Its image is formed at its image A dash B dash. A dash B dash is formed. A dash B dash is formed. Clear? कहता है which works as object for eye lens. Clear? Eye lens. Clear? कि the eye lens is adjusted in such a way that the object lies between focus and optical center of eye lens. Clear? Eye lens. Again refraction through eye lens, the final image A double dash B double dash is formed at least distance of distinct vision. Clear? तो ना इस तरीके से पहले हम लोग लिख देंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, वर्किंग हुआ। तो चलिए इसमें क्या क्या है आपका, कि इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, एक अभिदृश्यक और दूसरा नेत्रिका लेंस। क्लियर? अभिदृश्यक लेंस का फोकस और द्वारक छोटा होता है और नेत्रिका लेंस का फोकस और द्वारक क्या होगा, फोकस और द्वारक बड़ा होता है।
फोकस और द्वारक बड़ा होता है। क्लियर। कहता है दोनों लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर दोनों लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित रहते हैं। क्लियर। जब एक वस्तु AB को अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बाहर रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु बन जाती है। क्लियर। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु बन जाती है। कहता है नेत्रिका लेंस को इस प्रकार। तो चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें ताकि हमें कुछ स्पेस मिले तो हम लिख सकें। क्लियर। चलिए यहां तक हो गया होगा। हम प्लीज ऊपर राइट करते हैं, रब करते हैं। क्लियर। चलिए यहां पर देखें तो कहता है नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वस्तु A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र आ जाए। क्लियर। पुनः नेत्रिका लेंस से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये था आपका राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो चलिए फिर इसको हम रब कर रहे हैं। क्लियर। कंप्लीट। तो चलिए यहां तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ना हम लोग देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है।
तो ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसे m से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं आवर्धन। इसे हम लोग कहते हैं आवर्धन, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। क्लियर? तो चलिए सिर्फ इसको राइट करते हैं अच्छी तरीके से। अगेन आपका इफ बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, दिस इमेज और ये ऑब्जेक्ट, कि इफ बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट are kept at least distance of distinct vision, at least distance of distinct vision, then the ratio of angle made by image at optical center of eye lens to the angle made by object at optical center of eye lens. Eye lens is called magnification. क्लियर? तो ये आपका हुआ कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है। क्लियर? हिंदी में कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण और वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्लियर? समझ गए होंगे? कहने का मतलब है कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण और वस्तु के द्वारा नेत्रिका लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये m बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो m बराबर आपको निकलेगा इट इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अगेन आप देखें एंगल स्मॉल है इसलिए tan बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा। चलिए क्लियर? ना देखें tan बीटा, तो ये आपका एंगल बीटा है और इस तरीके से ये एंगल बन रहा है। क्या हो जाएगा? p बाई बी। देखें आप a डबल डैश b डबल डैश बाय a डबल डैश c2, तो ये आपको मिल रहा है a डबल डैश b डबल डैश बाय a डबल डैश c2। क्लियर? बाय। अब देखें अल्फा, अगर अल्फा का बात करें तो ये आपका अल्फा कितना होगा? a1 a डबल डैश, तो ये आपका होगा a1 a डबल डैश बाय a डबल डैश c2। अगेन बेस तो वही है, सेम है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये a डबल डैश c2 और a डबल डैश c2 आपका क्या होगा? कैंसिल। बच क्या जाएगा? तो ये आपको बच रहा है a डबल डैश b डबल डैश और इधर आपको हो गया a1 a डबल डैश। क्लियर? और गौर से आप देखें यहाँ से a1 a डबल डैश ये किसके बराबर है? ab के बराबर है। तो इसे आप अगेन लिख सकते हो a डबल डैश b डबल डैश इट इज इक्वल बाय क्या हो गया? ab। कहने का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ फाइनल इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ फाइनल इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगेन चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करें। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बाय ए बी। तो यहाँ पर हम देखिए ए डैश बी डैश को ऊपर मल्टीप्लाई किए तो इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाएगा ए डबल डैश बाय क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखो यहाँ से कि ए डैश बी डैश ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना हुआ इमेज है। क्लियर, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। और इधर क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आपका हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश। अब यहाँ से देखें आप, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इस आई लेंस के द्वारा बना इमेज, और आई लेंस का ऑब्जेक्ट ये है ए डैश बी डैश। फिर दोनों का रेशियो हुआ, तो दोनों का रेशियो क्या बन गया, इसके द्वारा। तो फाइनल आपको मिल रहा है, तो m बराबर क्या मिला, m नॉट इंटू एम ई, एम नॉट इंटू एम ई। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अलग अलग आप देखें, अब अगर हम इसका बात करें, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन आएगा ये क्या होगा, वी नॉट। वी नॉट का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज का डिस्टेंस, मतलब C1 ए डैश, C1 ए डैश। ना क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर, क्लियर, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना। देखें हम लोग यहां पर लिखते हैं कि आई लेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब यहां पर आप गौर करें, तो यहां पर जब आप देखेंगे तो सेम जिस तरीके से आपने यहां पर आई लेंस का फोकस है एफ ई, ये आपको एफ नॉट है। क्लियर, बात समझ रहे हैं, मतलब इसका फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखे तो इमेज आपको कैसा मिला, वर्चुअल मिला, वर्चुअल मिला। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी तो सेम होता था। तो ऑलरेडी हम लोग इस केस के इस टाइप को सिंपल माइक्रोस्कोप में सॉल्व कर चुके हैं, और सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन अपना कितना आया कि 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर, तो ये आपका बन गया 1 प्लस डी बाई एफ ई। लेकिन ऑलरेडी मैग्निफिकेशन अपना कितना होता है, तो मैग्निफिकेशन अपना मिला दिस इज m इज इक्वल टू कितना है, m नॉट इंटू एम ई। एम नॉट का वैल्यू कितना आया, m नॉट का वैल्यू आया v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर, 1 प्लस डी बाई एफ ई। चलिए प्लीज यहां तक आप राइट करें क्विक। क्लियर, कंप्लीट ना। चलिए इधर से थोड़ा रब करते हैं, फिर हम आगे लिखेंगे। क्लियर, ओके। तो ना देखिए यहां पर हमें दो केस आया, कि सबसे फर्स्ट केस आया कि इफ इमेज आर मतलब फाइनल इमेज, इमेज का मतलब फाइनल इमेज, कि इफ इमेज आर फॉर्म्ड एट कहां पर बना था, कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर, कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या आया,
तो ये यहाँ पर आपको मैग्नीफिकेशन आया V0 बाई U0 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ई क्या है आपका? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्लियर। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो चलिए एल। तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी देखें आप, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी? देखें, ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश बना, तो ये क्या था? इमेज था। लेकिन ये क्या बन गया? तो ये आपको ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपको क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस प्लस आई का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों मिलके आपको क्या बन जाएगा? कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये आपको बन जाएगा VO प्लस UE, VO प्लस UE। क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस कि इफ फाइनल इमेज at infinity कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो आपको याद होगा ये तो V0 U0 होगा ही, लेकिन जब हम लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज इन्फिनिटी पर बना था तो मैग्नीफिकेशन क्या आया था? तो ये मैग्नीफिकेशन आया था D बाई एफ ई, D बाई एफ ई। क्लियर। और इस स्थिति में अगर आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L निकालेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज तभी बन सकता है जब ये ऑब्जेक्ट एफ ई पर आ जाए। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए? फोकल लेंथ ऑफ, तो ये आपका फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये आपको बन जाएगा कि दिस इज V0 प्लस एफ ई। क्लियर। ओके। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए चमगादड़ के कारण कुछ दिक्कत हुआ, अभी चमगादड़ के कारण बहुत सारा दिक्कत हो भी रहा है, खैर प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, यहाँ से लिखें, फिर एक दो बार इसको रीडिंग करें, फिर अपने से लिखें, तो फिर ये आपका